बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बिना फातिमा हरी फातिमा की तरफ से प्यार भरा सलाम पहुंचे। आपके लिए दुआएं कर रही थी, नमाज पढ़ रही थी। अल्लाह आपके नमाज रोजे को कबूल फरमाए। आप मेरे डेडिकेट स्टूडेंट बहुत अच्छे और बहुत नेक हैं। आपकी मार्किंग बहुत अच्छी है, आपके इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, आपकी एजुकेशन डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। आप ईमानदार भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, रिलायबल भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं। आज मेरी जो वीडियो मैंने बनानी है और जो मेरा वीडियो का मकसद जो है वो एजुकेशन के जरिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ। वो पैगाम ये है, सबसे पहले तो सुबह हो गई, हम क्लासरूम में इस वक्त बैठे हैं कराची शहर में, हमारा मेडिकल स्कूल है, हम इसमें बैठे हुए हैं। और मैं जो हमारी जो तमाम डोगर बरादरी है, जो डोगर ब्रदर्स हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ डोगर्स हैं, डोगर्स एजुकेशन में भी हैं, वकील औलाद भी हैं, डोगर जमींदार भी हैं। और तमाम डोगर्स को मैं सुबह का सलाम कहता हूँ। जैसे इकबाल मोहम्मद डोगर साहब हैं, इकबाल डोगर साहब हैं, इलियास डोगर साहब हैं, एजाज डोगर साहब हैं, जिन्होंने बीएड किया हुआ है इस्लामिक कॉर्पस। उसके बाद हमारे एक रमजान डोगर साहब हैं जो पीडब्ल्यूआई है, परमानेंट वे इंस्पेक्टर रेलवे में परमानेंट वे इंस्पेक्टर हैं, वो ग्रेड 17 के अफसर हैं। अपने मुख्तार डोगर साहब हैं जो एसडीओ रिटायर हैं, उनको बहुत कुछ सलाम पहुंचे। वो देख रहे हैं मेरे पीछे के रोड भी देख रहे हैं, मैं आपको सलाम भी कर रहा हूँ। मेरी तरफ शायद देख रहे हो, मेरी वीडियो भी देखेंगे, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ सबको। अल्लाह सबको जज़ा खैर दे, आपकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद को भी नेक और साले की जिंदगी। मेरा जो मौजूद है, मेरा बात करने का टॉपिक आज वो है डोगर ब्रदर्स बुक्स। डोगर डोगर ब्रदर बुक्स। अब डोगर ब्रदर्स की जो बुक्स हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जब से पाकिस्तान कायम हुआ उससे पहले भी होती है। डोगर ब्रदर्स की बुक्स जो है, बुक्स में क्या क्या बुक्स होती हैं, बहुत सी बुक्स हैं, हजारों बुक्स हैं। आप कराची मार्केट में जाएं, कराची में जाएं, आपको बाजार में डोगर्स की किताबें आपको मिलेंगी, सारी की सारी डोगर्स की बुक्स मिलेंगी। उसमें क्या क्या व्हाट इज व्हाट, क्या क्या है, हु इज हु, कौन क्या है, क्या कौन है, कौन क्या है, क्या कौन है, ये किताबें। जनरल नॉलेज की बुक्स मिलेगी। एमडी कैट बुक मिलेगी आपको। एमडी कैट बुक डॉक्टरों के लिए होती है जो डॉक्टर एमबीबीएस की यूटी टेस्ट की तैयारी करते हैं। इसमें से ये बड़ी बुक्स होती है, बड़ी बड़ी। मैंने इस पर आपको इसलिए ये डोगर्स की बुक्स को लिखने में सबसे ज्यादा किन किन का किरदार रहा, जिन्होंने बहुत डिग्री ली, उनमें खालिद महमूद डोगर साहब जो है, जिन्होंने 3 एमडी किए हुए, 3 मास्टर किए, उनका नाम बहुत मशहूर है। शाद महमूद डोगर साहब ये बहुत मशहूर है। वली महमूद डोगर साहब ये बहुत मशहूर है। पीएम का मतलब तफैल मोहम्मद डोगर साहब ये बहुत है। कमांडर सीडीआर कमांडर को कहते हैं, नेवी के कमांडर जो कमांडर सरफराज डोगर साहब है, ये बहुत मशहूर है। इन्होंने किताबें लिखने में अहम किरदार अदा किया। जब से जो खालिद महमूद डोगर है, उनका बहुत बड़ा किरदार है किताबों को लिखने में, तरतीब देने में और इम्तिहान की तैयारी करने में, एमसीक्यूज बनाने में। अच्छा, अब मैं आता हूँ यार यहाँ पर, ये मैंने नाम आपको करवा दिया। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ। ये सबसे पहले हम आते हैं पाक आर्मी की तरफ। पाकिस्तान आर्मी की में जो कमीशन रैंक होते हैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। कमीशन रैंक जो अफसर बनते हैं पाकिस्तान आर्मी में, जो कमीशन बनते हैं, पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बुक्स, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बुक्स। अच्छा, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए का सेंटर है हैदराबाद से आगे जी। पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की बुक्स होती हैं, पीएम में टेस्ट होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, ये किताबों के नाम। उसके बाद तवज्जो सुने जरा, आईएसएसबी टेस्ट और एमसीक्यूज होते हैं। आईएस का टेस्ट होता है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है कहां-कहां पर है, ये गुजरांवाले में भी है और कराची में भी है, उधर क्या नाम है, उधर ऊपर के इलाकों में भी है। आईएसएसबी बहुत मशहूर है, गुजरांवाले का बोर्ड बहुत, इसमें सिलेक्शन होती है, टेस्ट और एमसीक्यूज होते हैं। पी इसमें 2 कोर्सेज होते हैं। जो लोग जो भी एफएससी कर लेते हैं या बीए कर लेते हैं, एफएससी कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, वो इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और पीएमए नाम कोर्स करते हैं। जो पीएमए नाम कोर्स करते हैं, पीएमए नाम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का नाम कोर्स है, वो 4 साल का होता है। पीएमए शॉर्ट कोर्स होता है, वो 2 साल का होता है, 2 साल का होता है जी। ये जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर हैं, मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट जनरल है, जो ये रैंक कहां से शुरू होता है, इनका जो रैंक है सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होगा। सेकंड लेफ्टिनेंट होंगे, फिर लेफ्टिनेंट हो गए, फिर कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद फुल कर्नल होता है, फुल कर्नल के बाद ब्रिगेडियर होता है, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल होता है, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसके बाद जनरल होता है, उसके बाद फील्ड मार्शल होते हैं। तमाम रैंक बनने के बाद सारे के सारे। तो
या में नाम पोस्ट इनके पास प्यारा बहुत होते हैं, इंटरनेशनल इनके पास अथॉरिटीज होती है जी, जो भी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये यहाँ पर इनके टेस्ट की बहुत तैयारी की जाती है, इनके बड़े सब टेस्ट होते हैं जी। पास होना बहुत मुश्किल होता है, पास होना बहुत मुश्किल होता है, आईएससी के टेस्ट बहुत मुश्किल, लेकिन जो करने वाले हैं वो बहुत क्लियर कर जाते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं स्टूडेंट होते हैं, ये करते हैं। ये इसमें बहुत सी मरहलों से गुजरना पड़ता है, बहुत से टेस्ट होते हैं, बहुत से टेस्ट होते हैं, बहुत से टेस्ट होते हैं। अगले उसके बाद में आता हूँ किस यहाँ पर पाक नेवी की तरफ, पाक नेवी में इसी तरह पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में कमीशन हासिल करने के लिए, कमीशन ऑफिसर बनने के लिए जो तैयारी की जाती है उसी बुक से की जाती है। डॉक्टर की सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, आपको और कोई बुक नहीं, बट्टी बट्टी की बुक्स नहीं पढ़नी पड़ी। एक बट्टी साहब थे वो भाग गए, वो चले गए, वो छोड़ के छोड़ के बट्टी की बुक्स नहीं, चार बुक पढ़ी हुई है, मैं नहीं मानता बट्टी तो अगली बात जो पाक आर्मी पाक नेवी में कमीशन हासिल करने के लिए शॉर्ट कोर्स हासिल करने के लॉन्ग कोर्स के कमीशन के रैंक बनते हैं, जो कमांडर बनते हैं उसके लिए। और पाकिस्तान एयर फोर्स पीएफ पाकिस्तान एयर फोर्स में कमीशन रैंक लेने के लिए जी। और इसमें जीटी पायलट्स बनने के लिए जीटी पायलट होते हैं, जीटी पाकिस्तान एयर फोर्स में जीटी पायलट होते हैं। जीटी का मतलब है जनरल ड्यूटी पायलट्स। जीडी पायलट्स होते हैं वो उसका कमीशन लेने के लिए बड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता, सारा डोगर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। बात नेवी का मतलब बयान कर चुका आपको, उसके बाद पाकिस्तान एयर फोर्स के बयान करके जीडी पायलट, उसके बाद F-16 के जो पायलट होते हैं, F-16 के पायलट 3 मिनटों में पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा देते हैं, जहां कितना स्पीड होती है उसके अंदर जो शख्स जो पायलट डाटा उड़ा रहा होता है उसकी पावर ऑफ डिसीजन सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी सोच से बात करता है, हमारी सोच हम बोल नहीं सकते जी। डर और खौफ नाम की चीज नहीं होती है। अच्छा पाकिस्तान एयर फोर्स में कमीशन हासिल करके जीती, पर उसके बाद में एक और डिपार्टमेंट जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का सिविलाइजेशन। एक मिलिट्री है पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान एयर फोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाक नेवी है, पाक आर्मी। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं अब आता हूं यहां पर, ये दो इसकी तस्वीर बनाइएगा तो मैं तो के साथ सीएसएस जो स्टूडेंट जो बीए कर लेते हैं, बीए के बगैर ये नहीं हो सकता, बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बी कॉमर्स कर लेते हैं, वो सीएसएस की जो उन्होंने तैयारी की सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की टेस्ट की तैयारी करनी होती है। सबसे पहले सीएसएस को ज्वाइन करने के लिए जो है उनको एंट्री टेस्ट देना होगा, उनका 200 नंबरों का एंट्री टेस्ट होता है। 200 नंबरों में से 100 नंबर लेना बहुत जरूरी है। ये पीछे मेरी स्टूडेंट है, उसकी शादी होगी चली थी, बाद में मैं आपको सीएसएस में सेंट्रल सुपीरियर सर्विस में एंट्री टेस्ट 200 नंबर का होता है। उसके बाद इसमें 12 पेपर होते हैं, हर पेपर 100 नंबर का होता है। 12 पेपर होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 1200 नंबर होते हैं। 1200 नंबरों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। 1200 नंबरों के अंदर जो सीएसएस की बुक्स होती हैं वो पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में बुक्स होती हैं, इस्लामिक स्टडी होती है, लॉ डाटा की सारी डोगर्स की बुक, इतनी मोटी बुक्स सारी पढ़नी पड़ती है, डोगर्स की सारा पढ़ को क्लियर करना पड़ता है। और उसके रिजल्ट कितना होता है? 4000 में से 3 पास होते हैं या 1 पास होता है, 2 पास होते हैं बड़ी मुश्किल से। 4000 में उनमें से एक असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, 2 डायरेक्टर बनते हैं, बात खत्म होगी जी। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे इनके रैंक्स क्या होते हैं। जो इनके असिस्टेंट कमिश्नर एसी असिस्टेंट कमिश्नर का जो ग्रेड होता है बीपीएस बेस पेज के ग्रेड 17 का अफसर होता है, इसके पास मुकम्मल इख्तियार होते हैं। ये डिपार्टमेंट जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत इख्तियार होते हैं, जिस तरह फौज के पास बहुत इख्तियार होते हैं, इसी तरह इनके पास ये एक असिस्टेंट कमिश्नर हो गया करता है। शायद वो डॉक्टर साहब जैसे वो मैं मेरा टाइम वहां से जाता एसी साहब आते हैं, खामा साहब आते हैं, मैं उनसे मेरा उनके साथ बैठ के चाय भी पी, कहता हमने डॉक्टर पढ़ के पागल हो गए, डॉक्टर पढ़ के। जो इस असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक में किसी के नंबर थोड़े कम आ जाए, 12 नंबर, लेकिन वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, फिर इंटरव्यू कहता है ट्रेनिंग होती है लाहौर में जाना। ये ऐसे नहीं बन जाते पास हो गए बस कुर्सी पर बैठा के नहीं, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर इनको पढ़ा के ट्रेन करके तैयार करके देती है। जरा कम होते हैं थोड़े, उनको डायरेक्टर लगाते हैं मुख्तलिफ महकमों, जैसे ये डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस के अंदर एक डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बैठते हैं, मेरे जानने वाला डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन का मतलब है इतला देने वाले के पूरे जिले की पूरी लाइन वो डीसी साहब को इतला जी इन्फॉर्म करते हैं। इनके साथ जो पावर होती है असिस्टेंट कमिश्नर शख्स का नाम है,
वज़ारत पुलिस के पास अख्तियार बहुत होते हैं, बहुत अख्तियार इसके पास होते हैं जी। और इसके साथ जो पावर होती है वो पुलिस है, पावर पुलिस की एक पावर है, पुलिस की नफ्स इसके साथ डायरेक्टर। ये मैं ध्यान कर चुका हूं। अब मैं आता हूं यहाँ पर आता हूं, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आता हूं। ये लिखा AFNS आर्मड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस, वो लड़कियां जो FSC कर लेती हैं, आर्मी में कमीशन अप्लाई करती हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में, 5 साल डिग्री कोर्स होता है उनका नर्सिंग का जी। 5 साल PNC जो नर्सिंग कोर्स पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, इनको लाइसेंस इशू करती है और इनके आर्मी के कागजात पे वहां पढ़ती हैं ये वगैरह, और ये लेफ्टिनेंट नर्स बनती है। लेफ्टिनेंट नर्स बनती यूनिफॉर्म पहनती, 2 स्टार लगाती है। आर्मड फोर्सेस नर्सिंग इनका ग्रेड 17 होता है, ये अफसर होती है, इनके पास अख्तियार आता है, मैं बताऊंगा। अब मैं आता हूँ आखिरी डिपार्टमेंट जो मैंने बोलना है उस पर खत्म करूंगा ताकि सबको मैसेज पहुंचे, सबको पता चल जाए दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या है। दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जी। कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता, ये मेरी बात याद रखिएगा। उसमें इंसान अच्छे बुरे उसको खराब करते हैं। एक घर में एक घर वाले लोग सारे एक खराब है तो पूरा घर का नाम बदनाम होता है। ये खाना कौन होता है आपको सुनने का। पुलिस कमीशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जो एक कांस्टेबल होते हैं, पुलिस कांस्टेबल की पुलिस कांस्टेबल जी, उसकी कैटेगरी गाइडलाइंस पढ़नी पड़ती है। ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI जी। ASI 11वें 12वें ग्रेड की पोस्ट है, 13वें ग्रेड की पोस्ट है। इसके अलावा ये जो नीचे मैंने लिखा ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये ग्रेड 16 के अफसर होते हैं। ये CSS के इम्तिहान पास करेगा। ये पहले CSS का इम्तिहान पास करेगा, CSS का इम्तिहान पास करने के बाद फिर इसको पुलिस अकेडमी में ये ट्रेनिंग करेगा। पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग करेगा, वेपन की ट्रेनिंग करेगा, लॉ ऑर्डर की ट्रेनिंग करेगा, फिजिकल ट्रेनिंग करेगा, ये सारी PT करेगा। ये करने के बाद क्वालिफाइड होकर इसको तमाम लॉ ऑर्डर को ट्रेनिंग, ये नहीं कि इसको पता नहीं होगा, नहीं, हर चीज का इसको इल्म है, हर बात का इसको इल्म है, हर बात का इसको इल्म है। ये इतने एक्टिव होती है। और ASP पर DSP बनता है, DSP के बाद SSP बनता है, जिसके एक स्टार और एक स्टार हीरो होते हैं और एक उसके जंप स्टार होते हैं। ये मैंने आपको एक बताया, ये एक नॉलेज है बड़ा, ये इसका एजुकेशन के साथ बहुत गहरा तल्लुक है। इसके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत सी वो बुक्स होती हैं, कोर्सेज होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ये मैसेज मैंने आपको बताया ताकि आपको एक अवेयरनेस हो जाए एजुकेशन के हवाले से कि क्या कर रहे हैं, कैसे सेक्शन होती है, लोग कैसे आते हैं। पंजाब में मेरे जाने वाले हैं, उन्होंने CSS की तैयारी शुरू की थी, उस घर वालों ने, गरीब लड़के थे। अच्छा, वो असिस्टेंट कमिश्नर तो ना बन सके। सुनो अगली बात, तीनों भाई डायरेक्टर बन गए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, तीनों भाई ये डायरेक्टर। और डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है ग्रेड 16 इसके नीचे सारा पूरा होता है। इन्होंने भी CSS पास किया होता है। CSS के लिए जो हुक्म और आर्डर है, जो CSS के इम्तिहान में 3 दफा फेल, पहले में फेल हो गया, दूसरी दफा तैयारी फिर जाए, फिर इसमें 3 अटेम्प्ट करनी, 3 अटेम्प्ट। अगर जो CSS के इम्तिहान फेल हो जाए, वो अपने दरवाजे को करके लगा सकता है, CSS फेल करके लगा सकता है। वो CSS पे क्वालिफाइड इसलिए होता है, उसने CSS का कोर्स सारा पढ़ा होता है, क्वालिफाइड लगेगा वो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसके लिए। और कहते हैं कई टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में लिखा हुआ है CSS नाम से नहीं लिखा होता। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा नॉलेज है, ये छोटा काम नहीं है, और ये किसी का काम नहीं है, और ये बहुत मुश्किल काम है। दिन रात पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना, आपकी सोच से बाहर इतना पढ़ना पड़ता है। ये मैंने आपको मैसेज दे दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका ये तमाम डिपार्टमेंट के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेटर के डिपार्टमेंट के बारे में, थैंक यू वेरी मच।